Hello guys, welcome back to my channel. I'm Vaibhav Jain, CA finalist, currently doing my articleship from Deloitte. तो guys, अगर तुम इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो guys सच में you are like lucky one क्योंकि इसमें like this is gonna be the one of the most amazing video on my channel till now क्योंकि like this will be like something untold story जो मेरे को भी like अपने टाइम पे I was wanting कि कोई बता दे अच्छे से सब कुछ like कि पूरी गाइडेंस मिल जाए कि हाउ आई गॉट इनटू डिलॉयट या हाउ टू गेट अ बिग फोर फॉर आर्टिकलशिप और एनीथिंग। ठीक है, तो प्लीज इसको ना पूरा लास्ट तक देखना। तुम यहाँ तक पहुंच गए हो ना, तो देखो आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, डू गुड एंड गेट गुड ऑल्सो। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम आगे किसी को शेयर करके उनकी हेल्प कर दो। ठीक है, तो देखो गाइस, दिस विल बी फॉर कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि भाई मेरे को कैसे हाउ आई गॉट आर्टिकलशिप इन डिलॉयट एंड some of the myths also I will clear या frequently asked questions जो तुम लोगों के थे। ठीक है, एंड और भी काफी सारी चीजें इसके रिगार्डिंग मैं लेके आने वाला हूँ, जैसे कि पूरा आर्टिकलशिप हंट की तरह की भाई कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया, हाउ टू मेक सीवी रेज्यूमे, और फिर इंटरव्यू शेड्यूल हो गया तो कैसे करना है उसको, टेक्निकल राउंड कैसे दे, पार्टनर राउंड कैसे दे, एंड ग्रुप डिस्कशन, एवरीथिंग गाइस। तो सब कुछ इस चैनल पे आने वाला है, बट उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा गाइस। तो प्लीज सब्सक्राइब करो पहले एंड हिट द लाइक बटन वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, एंड सब कुछ चैनल पे आएगा, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो गाइस नाउ स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। ठीक है, आई डोंट नो कितनी होने वाली है, प्लीज पूरा देख के जाना, बस जितनी भी बड़ी वीडियो। ठीक है, एंड क्योंकि अगर तुमने मिस करा तो तुम्हारा ही लॉस होगा, यू विल रेग्रेट इट लेटर। ठीक है, तो देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो बहुत लोग पूछते हैं। तो ये है कि डू ओनली रैंकर्स गेट बिग फोर? तो गाइस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ बिग नो। ओके, आई एम आल्सो नॉट अ रैंकर। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रैंकर को बिग फोर मिलती है या डिलॉयट मिलता है। ठीक है, तो बट तो फिर क्या चाहिए, व्हाट थिंग मैटर्स, डू मार्क्स मैटर्स? ठीक है, तो देखो गाइस, तुम चाहे फाउंडेशन स्टूडेंट हो, चाहे इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी देख रहा हो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम जल्दी से जल्दी इस वीडियो तक पहुंच गए। तो देखो गाइस, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं क्या ये फाउंडेशन का टाइम मैटर करता है, मार्क्स मैटर करता है? देखो गाइस, इस पॉइंट ऑफ आर्टिकलशिप हंट पे, ठीक है, एवरीथिंग टिल योर सीए जर्नी डू मैटर्स। ओके, लाइक देखो तुमने पढ़ा होगा ना, प्रोबेबिलिटी एक चीज होती है। ठीक है, देयर इज नो 100% चांस ऑफ लाइक कि तुम्हें मिल ही जाएगा अगर तुम्हारी रैंक है तो भी। रैंक होने के बाद भी देयर इज नो 100% चांस। ओके, एंड रैंक नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें बिग फोर नहीं मिलेगी। तो प्लीज सबसे पहले इस मिथ से दूर हो जाओ। बहुत कमेंट्स आए थे मेरे को, बहुत लोग पूछ रहे थे ये चीज, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो व्हाट मैटर्स इज, देखो अब तुम्हारा अभी तक का जो भी प्रोफाइल है सीए का, दैट अगर तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स अच्छा है, तो दैट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू बिग फोर। ओके, मतलब तुम्हारे होने के सेलेक्ट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ओके, ये चीज है। तो जैसे मान लो तुम्हारा फाउंडेशन है, तो बहुत लोग कहते हैं कि फाउंडेशन में तो क्या अटेम्प्ट कोई मैटर नहीं करता। देखो तुम अगर फाउंडेशन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, यू विल मेंशन दैट इन योर सीवी ना, फाउंडेशन क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद डिस्टिंक्शन विद इतने सब्जेक्ट एग्जामिशन। तो वो एक ना योर सीवी को एक लेवल एनहेंस कर देता है। ठीक है, अब जैसे तुमने इंटरमीडिएट भी दिया, तो इंटरमीडिएट में ठीक है, वैसे लोग कहते हैं कि अटेम्प्ट वालों को भी मिल जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वही बिग हो जाता है, ये भी कोई ऐसा नहीं है। देयर इज नो ऐसा सच डिफाइंड रूल कि इससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वालों को ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, एंड तक प्लीज पूरा सुनना। ठीक है, तो देखो गाइस, हाँ तो बट वो क्या होता है कि तुम्हारा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, तुम्हारी एग्जामिशन है, तो इट जस्ट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू बिग फोर। ठीक है, तो ऐसा है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अब देखो आर्टिकल फंड में पूरा बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। एक्चुअली गाइस पता है, आई वाज प्लानिंग दिस वीडियो फॉर लेटर, बट क्योंकि अभी वेरी हेक्टिक टाइम वाज गोइंग ऑन इन आर्टिकलशिप, क्योंकि ऑडिट का पीक पीरियड चल रहा है तो बहुत बिजी था। बट आई वाज गेटिंग सच कमेंट्स ऑन माय वीडियो कि व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग सच कंटेंट व्हिच यू गाइस नीड, एंड मेरे को लास्ट वीडियो में भी कमेंट आया जैसे, तो आई वाज लाइक सो डिसहार्टेंड देखे कि व्हाई माय ऑडियंस इज फीलिंग लाइक दिस। तो आज ही रक्षाबंधन पे आई थॉट टू गिफ्ट यू विद दिस वीडियो। तो गाइस प्लीज पूरा देखना। तो देखो गाइस, अगर टू द पॉइंट अगर मैं आऊँ, तो क्या चीज मैटर करती है इधर कि ना, हमें रेफरेंस चाहिए होती है आफ्टर ऑल टू गेट इनटू बिग फोर। ठीक है, क्योंकि देखो गाइस, लाइक एवरी सीए स्टूडेंट ऑलमोस्ट इज ड्रीमिंग टू गेट इनटू बिग फोर। ठीक है, इतना ज्यादा क्राउड होता है, दे आर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उन वो किस बेसिस पे करेंगे, तो वो दे फर्स्ट प्रायोरिटाइज की जो, ठीक है, जो रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं, मतलब ठीक है, किसी एम्प्लॉय ने डिलॉयट के रेफर करा, किसी डायरेक्टर ने करा, मैनेजर ने करा, तो दे प्रायोरिटाइज देम ओवर। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी वैकेंसीज इतने में फुल हो जाती है कि इतने ज्यादा रेफरेंस के थ्रू आ जाते हैं, तो जो नॉर्मल वे की तरह जाते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब रेफर कैसे होता है कि कोई तुम्हें रेफर क्यों करेगा, इफ दे विल थिंक कि या योर प्रोफाइल इज
अगर तुम देखो कोई रिलेटिव है तब तो ठीक है, दे विल रेफर यू, चाहे तुम्हारा प्रोफाइल ठीक है जैसा भी, दे विल रेफर यू, वो भी जबकि किसी हद तक देखेंगे कि ठीक है कैसा है प्रोफाइल। अब तुम लिंक्डइन पे किसी स्ट्रेंजर को बोल रहे हो, ठीक है, किसी को अप्रोच कर रहे हो टू रेफर योर सीवी, तो वो भी क्या देखेगा, उनके पास भी गाइस हज़ारों ऐसे लिंक्डइन पे मैसेजेस आते हैं उनके पास भी, ठीक है, कि प्लीज़ रेफर। वो किस बेसिस पे रेफर करेंगे? एक बंदा इतने हज़ार 100-200 सीवी तो रेफर नहीं कर सकता ना, वो किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे फिर? ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा कौन-सा अटेम्प्ट है, उस बेसिस पे दे विल फिल्टर आउट, है ना, कि भाई ऑब्वियसली दे विल वांट ना कि भाई जो ज़्यादा अच्छा प्रोफाइल है, ठीक है, जो ज़्यादा लाइक यू कैन से डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको अपॉर्चुनिटी मिले, राइट? तो ये चीज़ इसलिए मैटर कर जाती है, ठीक है। अब ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं कि भाई तुम्हारा अटेम्प्ट अगर तुम्हें मिल ही नहीं सकता, बहुत लोग होते हैं, मैंने आई हैव सीन पीपल, ठीक है, अटेम्प्ट के साथ ही बैठे होते हैं बिग फोर में, ठीक है, तुम्हारा कुछ लक भी मैटर करता है, प्लस कि हाँ, मतलब कि तुम्हें मौका मिल गया, तुम्हारा रेफर हो गया सीवी, तो येस यू कैन गेट इनटू इट। ऐसा कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि भाई तुम नहीं जा सकते अटेम्प्ट के साथ या रैंक के साथ, है तो तुम्हें मस्ट है, मिल ही जाएगा, ये भी कोई नहीं है। आई हैव लिटरली गॉट मैसेजेस मेरे को खुद को लिंक्डइन पे कि पीपल हैविंग रैंक्स एंड दे हैव नॉट गॉट इनटू बिग फोर, तो दे वर आस्किंग मी लाइक टू गेट एन एचआर नंबर और समथिंग। सो ऐसा भी कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं कि तुम्हें रैंक आ गई तो तुम्हें मिल ही जाएगा 100% कन्फर्म। ओके, इस भी प्लीज उसमें मत रहना डाउट में, ठीक है। तो देखो गाइस, अब स्टार्ट कैसे होता है, लाइक आई टू वेंट विद, मेरे को पता है तुम लोगों का भी बहुत चल रहा होगा कि भैया इतना वेट कर लिया, इतना टाइम हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई कहीं से कुछ नहीं हो रहा। आई टू हैव वेंट विद सच होपलेस डेज, ठीक है, आई टू वाज एकदम हेल्पलेस, कुछ नहीं हो रहा था, बट मेरा एक कंफर्म था कि मेरे को जाना बिग फोर ही था, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है कोई नहीं, विल वेट, ठीक है, पेशेंस का फल कभी तो मिलेगा, इस होप में आई वाज वेटिंग एंड वेटिंग, ठीक है। तो एंड आफ्टर ऑल मेरे इंटर बोथ ग्रुप्स भी क्लियर थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में था, 5 सब्जेक्ट में एग्जाम्शंस थी, तो आई वाज होपिंग कि नहीं बिग 4 या बिग 4 6 के नीचे तो मेरे को जाना ही नहीं है। तो आई वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग एंड ट्राइंग, एंड मैंने उसी टाइम सोचा कि मैं पक्का इस चीज़ पे वीडियो लाऊँगा कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं एंड हाउ इट वर्क्स, ताकि तुम लोगों को इतना वो नहीं करना पड़े, ठीक है। तो देखो गाइस क्या होता है, अब तुम लोग सोचते हो कि हाँ, अब हम एचआर को मेल करते हैं, देयर मेल्स आर फ्लडेड विद सो मैनी एप्लीकेशंस, तुमको क्या लगता है, ठीक है, वो कैसे तुम्हारा मेल देखेंगे, ठीक है। तो करेक्ट वे टू अप्रोच मैं बताऊंगा तुम्हें अभी, ठीक है। अब जैसे मैंने लिटरली मैं मिड साइज फर्म्स में भी काफ़ी इंटरव्यूज देने गया, गिवन लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है, अपने आर्टिकल शिपमेंट के टाइम, क्योंकि मैंने इतना वेट करा था बिग फोर के लिए, तो व्हाट आई वाज डूइंग मीनवाइल मैं इंटरव्यूज दिए जा रहा था। तो मैंने वहाँ पे भी लाइक इन रैंडमली आई टॉक विद एचआर कि तुम्हारा क्या प्रोसेस रहता है, तो दे इवन टोल्ड मी कि मतलब इवन मिड साइज फर्म्स में भी दे आर गेटिंग इतना हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेल्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो दे लिटरली टोल्ड मी कि वो मतलब रैंडमली जस्ट कि ऐसे स्क्रॉल करा, कोई रैंडम एप्लीकेशन उठाई, सीवी देखा, अच्छा लगा, वेल एंड गुड, कॉल कर लिया, इंटरव्यू के लिए बुला लिया, ठीक है। देन कोई रैंडम मैसेज देख लिया, अच्छा लगा, वेल एंड गुड, बुला लिया इंटरव्यू के लिए, नहीं लगा तो और कोई एप्लीकेशन खोल ली। लिटरली दे आर डूइंग दिस रैंडम सैम्पलिंग टू गेट योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड, ओके। मतलब मिड साइज फर्म्स में की बता रहा हूँ मैंने लेजिट देखा है सामने। तो मैंने अभी पूछा तो हमारा कैसे हुआ, तो दे सेड कि हाँ तुम्हारा भी ऐसे मैंने रैंडमली देखा एंड वी कॉल्ड यू फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो लिटरली मिड साइज फर्म में सोचो इतना दे आर फ्लडेड विद एप्लीकेशंस, तो बिग फोर्स में क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, बाकी तुम मेल वगैरह कर सकते हो, ऑब्वियसली सब कुछ ट्राई तो करना ही चाहिए। बट देखो अब तुम्हें कैसे राइट वे अप्रोच इज दिस कि ना, तुम लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन इज लाइक एवरीथिंग। आई आई विल लिटरली से आई गॉट कॉल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल बिग सिक्स फर्म्स, लाइक अगर मेरे डेलॉयट में होने के बाद ही मेरे को कॉल्स आ रहे थे कि इस बट मेरा हो चुका था तब तक, एंड दिस वॉज ऑल फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है। आई हैव लाइक सच हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स गाइस कि मैं वीडियो बनाऊँ इन सब पे भी कि कैसे आई गॉट कॉल फ्रॉम ऑल बिग सिक्स फर्म्स, ठीक है। बट इसके लिए मेरे को तुम्हारा सपोर्ट चाहिएगा। तुम मेरे लिए क्या मोटिवेशन है, तुम सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, कमेंट करके बताओगे तुम्हें किस पे वीडियो चाहिए, तो आई विल मेक दैट फॉर यू गाइस, ठीक है। मेरे लिए तो यही मोटिवेशन है ना, आफ्टर ऑल आफ्टर सच हेक्टिक शेड्यूल, फाइनल की पढ़ाई सब कुछ के बाद वीडियो बनाना कि भाई तुम्हारी जो डिमांड आ रही है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब देखो यार मेरे 93% ऑफ माई ऑडियंस इज गोइंग अनसब्सक्राइब, तो फिर कैसे ना, सब्सक्राइब तो करो, क्यों बिना सब्सक्राइब करे बस देख के जा रहे हो, ठीक है। तो देखो हाँ, फिर कैसे होता है लिंक्डइन पे तुम सर्च करो, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बाय दिस वे की डबल इन्वर्टेड कॉमर्स करके, जैसे तुमने लिखा ये डेलॉयट लिखा, ठीक है, कोई भी फर्म का नाम, ठीक है, देन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में ऐसे तुमने लोकेशन लिखी, फिर ऐसे जिसको भी तुम्हें कांटेक्ट करना है, मैनेजर, डायरेक्टर, वट ठीक है, ऐसे सर्च करो, ठीक है। थोड़ा सर्च फिल्टर मतलब ऐसे अच्छा रहता है, ठीक है। देन उसके बाद तुम कनेक्ट विद पीपल, ठीक है। इस टाइम पे यू जस्ट नीड कि तुम्हारा सीवी, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि तुम्हारा सीवी पोर्टल पे पहुंच जाए उनके डिलाइट के, ठीक है।
तो फॉर दैट यू नीड टू अप्रोच पीपल लाइक दिस। तुम कनेक्ट करो, ठीक है। आई नो यू विल से कि कनेक्ट करते रहते हैं, इतने लोगों का कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। गाइज मेरा 4 मार्च को रिजल्ट आया था एंड मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 5 May। ऑलमोस्ट 2 months आई वॉज डूइंग जस्ट दिस थिंग ओनली एंड यू वोंट बिलीव मैंने कितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई कॉन्टेक्टेड ऑन लिंक्डइन, ठीक है। आई डोंट इवन रिमेंबर द अकाउंट। जस्ट डू दिस गाइज। पेशेंस लूज करने से कुछ नहीं होगा। तुमने 1-2 दिन ट्राई करा, 2 दिन ट्राई करा, तुम्हें लग रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही। अगर तुम 1000 लोगों को भी अप्रोच करोगे, उनमें से 1 या 2 ने भी तुम्हारी सुन ली एंड तुम्हारा सीवी पोर्टल पे पहुंचा दी, तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो गया, तुम्हारा काम तो बन गया ना गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं, हर जरूरी थोड़ा ना हर बंदा रिप्लाई करेगा, बट तुम्हें करना है, यू तुम्हें हार नहीं माननी, ठीक है। मैंने लिटरली 2 महीने इतने लोगों को मैसेज करा है, तुम मेरा लिंक्डइन देखोगे ना, यू विल जस्ट कीप ऑन स्क्रॉलिंग, वो खत्म नहीं होएगा। इतने लोगों का अप्रोच एट दैट टाइम, ठीक है, कि कोई तो करेगा, किसी की तो सिफारिश लगेगी ना। इस टाइम पे गाइस कोई वो नहीं है, बस किसी ने तुम्हारी सिफारिश लगा दी, किसी ने सुन ली तुम्हारी, तो तुम्हारा काम बन गया, ठीक है। उनका कुछ नहीं जाना और तुम्हें तुम्हारी तो हो जाना है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी का ड्रीम है भाई बिग फोर में जाना, तो तुम्हारी तो काम बन गया ना। तो ठीक है, ऐसे अप्रोच करो, कनेक्ट। और लिंक्डइन पे भी होता है कनेक्शन रिक्वेस्ट की ना लिमिट होती है, तो ऐसा भी नहीं है तुम अंधाधुंध सबको कनेक्शन भेजे जा रहे हो। देख लेना अच्छे से कि तुम्हारी लोकेशन का, तुम्हारे मतलब, ठीक है, जिसको तुम कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो वही, ऐसा भी नहीं तुम सबको ही करे जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा आई विल सजेस्ट हाई डेजिग्नेशन पीपल को कांटेक्ट करो, मतलब तो थोड़ा क्या जल्दी मतलब प्रोसेस होता है, ठीक है। थोड़ा लाइक ऑब्वियसली कोई हायर डेजिग्नेशन पीपल तुम्हें रेफर करेगा तो चांसेस ऑफ गेटिंग इट विल बी हायर, ठीक है। तो ये चीज़ है, कांटेक्ट करो, अच्छा सा मैसेज बना के रखो, ठीक है, ड्राफ्ट अ मैसेज। तुम्हें ये सब भी चाहिए, मैं सब पे अलग अलग वीडियोस लाऊंगा। अभी तो गाइस ये पहली वीडियो है अबाउट आर्टिकलशिप एंड कंटिन्यू वीडियोस आएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखना इसलिए। तो ड्राफ्ट एक मैसेज अच्छा सा तैयार कर लो, ठीक है। उसमें मैंने भी ऐसा तैयार कर रखा था, फिर तुम जिस भी उनको भेजो, जिस भी फर्म के लिए भेजो, फर्म नेम चेंज करके जस्ट, ठीक है, वो एक ड्राफ्ट मैसेज अच्छा सा भेजो, अपना सीवी भेजो जो तुमने प्रिपेयर कर रखा है अप टू डेटेड, ठीक है। तुम्हें अगर चाहिए रेफरेंस के लिए मेरा सीवी, लेट मी नो, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर ले आऊँगा। जो भी तुम्हें चाहिए कमेंट्स में तुम मेरे को बताओगे, आई विल मेक ऑन दैट, ठीक है। मेरे को कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, भेजो अपना सीवी, सबको अप्रोच करो। किसी ने भी तुम्हारा रेफर करा तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे पूरा हो जाएगा कि तुम्हारा सीवी एटलीस्ट उनके पोर्टल तक पहुँचे। अब लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट अप्लाइंग ऑन पोर्टल डायरेक्टली, बहुत लोग करते हैं। आई डोंट नो मतलब क्या 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 सेंस है, ठीक है। एक तुम एक तरह से अपना एक मेल आईडी वेस्ट करो। तुम्हें पता होगा कि अगर एक मेल आईडी से पोर्टल पे रेफर हो गया या अप्लाई हो गया तो वो वापस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो तुम मतलब क्या सेंस है, मतलब लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी अप्लाइंग लाइक दिस वे ऑन पोर्टल, ठीक है। ये तो एक कॉमन वे है, तो कोई मतलब नहीं। तो वही हो गया, मेल की तरह ही हो गया कि तुम इतनी सारी मेल, सारी मेल से ज़्यादा पोर्टल पे लोग इतने कर रहे हैं, तो कोई पॉइंट नहीं होगा। तुम्हें थोड़ा सा हट के कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ये इस वे से तो सब लोग ही जा रहे हैं, राइट। तो तुम पोर्टल पे एक तरह से अप्लाई करके तुम वो एक अपनी मेल आईडी एक वो वेस्ट ही कर रहे हो। ये भी चीज़ है, अगर तुम जैसे एक बार रेफर हो गया, तो मैंने भी ये चीज़ ट्राई करी थी। अभी तुम लोगों को एक मैं पॉइंट बता सकता हूँ कि लाइक एक बार रेफर हो गया तो तुम सेम सीवी वापस बना सकते हो विद डिफरेंट मेल आईडी, डिफरेंट फ़ोन नंबर, ठीक है। तो तुम वापस अप्लाई कर सकते हो इस वे में, ठीक है। तो ये भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मेरे को लगा यू शुड नो। तुम इस यहाँ तक पहुँच चुके हो, प्लीज़ तुम्हें लग रहा होगा अगर हेल्पफुल है, प्लीज़ एंड तक देख के जाना, ठीक है। तो ये चीज़ है, 2 मेल आईडी से फिर तुम ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने भी डिलॉयट में टेक्स्ट में भी इंटरव्यू दिया था, स्टैट ऑडिट में भी दिया था, ठीक है। एंड और भी बाकी जगह लाइक मेरे को लगा कि एक मेल आईडी मेरी रेफर हो चुकी है, तो दूसरी मेल आईडी से सेम रेज्यूमे बना के मैंने वापस की, ठीक है। अगर एक रेफरल वर्क नहीं करा, शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ सीवी, तो वापस व्हाई नॉट टू ट्राई, ठीक है। 2 महीने बैठ के लिटरली पूरा। देन लिंक्डइन गाइस, लिंक्डइन से हो सकता है तुम इस टाइम पे जितना तुम्हारा वेटिंग टाइम है, लिंक्डइन जितना डिग कर सकते हो करो गाइस। द मोर यू विल टेक इन ना, कुछ आउटपुट ही मिलेगा तुमको, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, कुछ एज ही मिलेगा लोगों से, बाकी लोगों से, ठीक है। क्योंकि यही होता है, मैंने तो मतलब यू वोंट बिलीव मेरा उस टाइम पे 5-5 10-10 घंटे लिंक्डइन स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा आई यूज्ड इट ना टू डू दिस आर्टिकल फंड, लाइक इट वाज एवरीथिंग, ठीक है। एंड एक्सेप्ट लिंक्डइन अगर मैं बात करूँ तो और भी गाइस चीज, लाइक इस टाइम पे ना देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ योर नेटवर्किंग। तुम्हारी जितनी भी नेटवर्किंग है, जितने भी तुम करोगे, जितने भी मतलब सब इस टाइम पे काम आने वाले हैं गाइस। लाइक आई विल लिटरली टेल यू माई इंसिडेंट्स ना। तो इवन यू वोंट बिलीव, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, लाइक इवन लाइक पार्क में वॉक करते हुए भी इफ आई सॉ पीपल, ठीक है, लाइक ऐसे है शाम को, अब ठीक है अब आर्टिकल शॉप इस टाइम और कुछ तो काम होता नहीं है, पार्क में चले गए शाम को, लाइक मैं जाता था, तो आई जस्ट रैंडमली सॉ 2 पीपल टॉकिंग अबाउट देयर वर्क इन बिग फोर एंड आई वाज लाइक ओ ओ माय गॉड, दे आर वर्किंग इन बिग फोर्स। अब तो मैं बात करूंगा ऑब्वियसली। एंड आई जस्ट रैंडमली उनके पास गया एंड आई आस्क्ड देम, या यू आर डूइंग इन विच फर्म, एक हेल्प चाहिए थी, आई कैन यू डू मी अ फेवर।
उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, सेंड देम माय सीवी, उनको रिक्वेस्ट करा प्लीज़ ऐसा-ऐसा है मेरे साथ, ठीक है? प्लीज़ आप रेफर कर दोगे तो इट विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर मी। एंड गाइस देखो उनका कुछ नहीं जाना, दे आर डूइंग जॉब देयर, ठीक है? उनको क्या करना है, पोर्टल पे बस सीवी अप्लाई करना है, उनका कुछ जाना नहीं है, ठीक है? और उन्होंने कर दिया तो तुम्हारा तो हो गया ना, तुम्हें जो चीज़ चाहिए, ठीक है? तो देयर इज़ नथिंग एज़ सच कि भाई रीच आउट ना करो तुम ऐसे पीपल को, कुछ ऐसा हो, कुछ नहीं है, करो जितने लोगों को तुम कर सकते हो रीच आउट, ठीक है? मैं आई एम लिटरली टेलिंग दिस इंसिडेंट ऑनेस्टली मेरे साथ हुआ है। आई वाज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम मेट्रो, आई सॉ समवन, किसी के पास पीडब्ल्यूसी का बैग है या डेलॉयट का ऐसा कुछ बैग मैंने देखा हाथ में, मेरे को पता लगा कि हाँ, ही और शी इज़ फ्रॉम बिग फोर एंड आई अप्रोच्ड, ठीक है? ये गाइस चीज़ें होती है। क्या होगा जस्ट तुम्हें पूछना ही तो है कि हाँ, आप बिग फोर वर्क करो, प्लीज़ एक फेवर चाहिए। आई हैव डन सच थिंग्स, तो आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है? ऑनेस्टली, क्योंकि यही होता है गाइस, तुम्हें करना पड़ेगा ये चीज़ नेटवर्किंग तुम्हारा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो यही है, फिर तुम्हारा सीवी पहुँचेगा पोर्टल पे, ठीक है? उसके बाद भी गाइस देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम्हारा सीवी पोर्टल पे पहुँचा, ठीक है? फिर तुम्हें फॉर्म वगैरह भरना होता है। देन फिर तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होता है। शॉर्टलिस्ट हुआ, देन यू विल गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। देन फिर इंटरव्यूज़ क्रैक करना, ओके? वो चीज़ तो आगे आती है, उसपे भी मैं सब कुछ वीडियोज़ लाऊँगा, टेक्निकल राउंड कैसे, जीडी कैसे होता है, सब कुछ, ठीक है? तो फिर ये चीज़ होती है, बट फर्स्ट स्टेप तो यही है ना गाइस। तो इसके लिए सारी तुम्हारी नेटवर्किंग काम आती है। मैंने तो लिटरली कॉन्फ्रेंसेस में गया था, ठीक है? इस टाइम पे लाइक तुम आर्टिकलशिप में हंट करो तो बहुत टाइम होता है। आई अटेंडेड ऑल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ सीएस, जो भी होता था सीए से रिलेटेड कुछ भी, सब में गया, ठीक है? वहाँ पे क्या सीए कम्युनिटी के सब कोई आते हैं, जैसे मैं भी जाता हूँ, ठीक है? तो जैसे मान लो वहाँ पे और भी जो सी फाइनलिस्ट होते हैं, जो आर्टिकलशिप पर होते हैं, वो आते हैं, तो आई गॉट मेनी पीपल डूइंग आर्टिकलशिप फ्रॉम कोई भी बिग सिटी से, ठीक है? तो आई आस्क्ड देम, आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, इधर से कर रहे हो, प्लीज़ रेफर ठीक है? तो गाइज़, तुम्हें फनी लग रहा हो मे बी, बट दीज़ आर द थिंग्स व्हिच डू रियली वर्क्स, ओके? मेरे को ऐसे ही आए थे कॉल्स, ओके? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा और भी आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में एकदम, ठीक है? तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है? जितनी नेटवर्किंग तुम्हारी काम आ सकती है, जो भी दूर-दूर के रिलेटिव, तुम्हें लग रहा होगा कि कोई तुम्हारा रिलेटिव नहीं है आस-पास, कोई बिग फोर में कहीं भी, तो गाइस तुम बात करोगे, बताओगे तुम्हें चाहिए, तो तब भी निकल जाए। मान लो कोई तुम्हारा रिलेटिव नहीं है, उनके कोई फ्रेंड हो, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ, ठीक है? बस तुम्हें करना पड़ेंगे, तुम्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे फर्स्ट अपने एंड से, देन यू विल गेट समथिंग, ठीक है? देन देखो एक और बहुत जो तुम पूछते हो, मेरे को बहुत क्वेश्चन आता है कि कब तक वेट करें फिर, टिल हाउ लॉन्ग शैल वी वेट फॉर दिस थिंग, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया अगेन सर्टेनिटी कुछ नहीं है इसकी, इवन रैंकर्स को भी कभी कभी नहीं मिलती, और अटेम्प्ट्स लगे हुए को भी मिल जाती है बहुत बार, ठीक है? तो इस चीज़ की सर्टेनिटी तो कुछ है नहीं, तो देखो तुम्हें एक डेडलाइन तो सेट करनी पड़ेगी। एंड मेरी डेडलाइन देखो गाइस ये थी कि मेरा फाइनल का अटेम्प्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो जो वही डेडलाइन मैंने रखी थी, तब तक आई विल वेट, ठीक है? कि मेरे को इस दिन तक लाइक आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, आई नीड टू गेट रजिस्टर्ड, ताकि मेरा फाइनल का अटेम्प्ट, जैसे मेरा जैन 2028 है, तो वो आगे ना शिफ्ट, वो मई ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि होता है ना, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 साल की आर्टिकलशिप, फिर 6 मंथ्स की स्टडी लीव, वो सब, तो वो काउंट करके तुम देखना कि तुम्हारे पास फाइनल का अटेम्प्ट शिफ्ट ना हो, तब तक यू कैन वेट। बाकी बैकअप में ऑप्शंस रखना। ऐसा नहीं है कि आई वाज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस बिग फोर, ऐसा नहीं था। मैंने तब तक लाइक आई हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज़, जैसे मैंने बताया, सब में दे रखा था, मेरे पास ऑफर लेटर्स आ रखे थे मिड साइज़ वगैरह के। आई वाज़ हैविंग दैट ऑप्शन आल्सो कि अगर मेरा इस डेट तक कोई बिग फोर में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, तो आई विल गो विथ दिस वन ऑफ द बेस्ट मिड साइज़ फर्म। उसे मैंने सेलेक्ट कर रखे थे, मैंने इंटरव्यूज़ दे रखे थे, ठीक है? तो जस्ट आई वाज़ कीपिंग देम ऑन होल्ड ऐसे करके। तो ये चीज़ होती है गाइज़, तुम ऐसा एकदम कंप्लीटली डिपेंडेंट मत होना। बहुत लोग होते हैं कि बिग फोर ही चाहिए, हम तो और कहीं अप्लाई ही नहीं कर रहे। हम और कोई इंटरव्यू ही नहीं दे रहे, प्लीज़ ये गलती मत करना। जस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग यू कैन डू इन दिस आर्टिकलशिप हंट, ओके? मैंने वॉक इंस भी दिए हैं बहुत सारे, ठीक है? एक एक दिन में 10-10 फर्म्स में भी मैं गया हूँ, ओके? वहाँ पे मैंने कहीं पे सीवी ड्रॉप करा, कहीं पे मेरा वॉक इन इंटरव्यू ले लिया, दे दिया मैंने। गाइस क्या होता है, तुम अपना इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद पहला इंटरव्यू सीधा बिग फोर में दे रहे हो, ठीक है? तुम्हारा लाइफ का पहला इंटरव्यू अगर है, मैं भी फ्रेशर था जैसे, तो तुम भी अगर फ्रेशर हो, तुम्हारा पहला इंटरव्यू और तुम सीधा बिग फोर पहुंच गए, तो आई डोंट थिंक सो कि इट विल गो दैट वेल एज मच यू हैव एक्सपेक्टेड, ठीक है? तुम्हें पहले प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना तो लाइक सच में फॉर दैट मॉक इंटरव्यूज टाइप तुम ले लो उसको। आई हैव गिवन बिग फोर के इंटरव्यू से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज मिड साइज फॉर्म्स में, जहाँ भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ताकि एक तरह से क्या प्रैक्टिस हो गई तुम, ताकि जब तक तुम अपना मेन इंटरव्यू तक पहुंचो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होगा, ठीक है? यू विल बी प्रिपेयर्ड, यू नो हाउ टू आंसर, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ओके? तो ये चीज़ें होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। तो जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, जितनी जगह इंटरव्यूज़ दे सकते हो दो, ठीक है? ऑफर लेटर्स आ रहे हैं, रखो उनको,
मैं बताऊँगा सब कुछ कैसे होता है, ठीक है? कीप देम ऑन होल्ड कि जब तक हाँ, तुम्हारी डेडलाइन है कि कहीं बिग 4 से कुछ ऑफ़र आया, नहीं आया तो गो फॉर दैट जो भी तुम्हारा बैकअप में ऑप्शन है, ठीक है? क्योंकि कंप्लीटली यू कांट रिलाई ऑन दिस थिंग कि आ ही जाएगा, ठीक है? यही है चीज़, टाइम लिमिट मैंने तुम्हें बता दी कब तक तुम्हें वेट करना चाहिए। और भी गाइस तुम्हें कोई भी ऐसा कुछ भी डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट हेयर, रीच आउट टू मी। तुमने देखा ही मैं कमेंट सारे देखता हूँ, तुम उस पे एक्शन भी लेता हूँ। आई मेक वीडियोस विच यू गाइस आर डिमांडिंग, ठीक है? तो एंड यू इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया है, यू कैन रीच आउट टू मी अगर तुम्हें कुछ 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए। फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, कोई भी वैकेंसीज वगैरह मेरे को कुछ पता चले मैं वहाँ अपडेट करता हूँ, ठीक है? आई विल अपडेट देयर। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख लो एंड बाकी लिंक्डइन से तुम ट्राई करते रहो, मेरे को भी फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन प्रोफाइल पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आई होप तुमने सब्सक्राइब कर दिया होगा इस बार, क्योंकि बहुत ऐसी वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।